वैभवता, सुख, समृद्धि, शांति, इस सब की कामना हम दिन रात हमारे ईश्वर के सामने करते हैं। वैभवता, ताकि हमारे कार्य सब अच्छे से हों, हम सुख से रहें, हमारे घर में सबकी ज़रूरतें पूरी हो और भी कंफर्ट जोन में रहें सबसे ज़्यादा। यानी एक के बाद एक चरण में हम जाना चाहते हैं और इस चीज़ की कामना हम हमारे ईश्वर से करते हैं कि शांति के साथ साथ हमें सारी सुख सुविधाएं वो प्रदान करें। ऐसा कोई व्यक्ति, इस मनुष्य, इस पृथ्वी पर नहीं है जो ये सब चीज़ें नहीं चाहता है। और इस चीज़ को देने के जो कारक होते हैं वह होते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र, मैं आपसे पहले भी कई बार बात कर चुकी हूँ कि शुक्र हमारे एक ऐसे ग्रह हैं जो कि अपने आप में सुंदर तो है ही, और वह हमारी धरती पर हमारे जीवन में सारी सुंदर चीज़ों के सबसे बड़े कारक माने गए हैं। हम में, निर्जीव वस्तु में, जो हमारे पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, इन सब में जो सुंदरता है वह शुक्र प्रदत्त है। शुक्र हर चीज़ में खूबसूरती भर देते हैं। किसी भी पल में यदि वह आपके लिए रोमांचित है, रोमांटिक जिसे हम कहते हैं मोमेंट्स होते हैं, वह भी शुक्र होते हैं। शुक्र हमारे दाम्पत्य जीवन के कारक कहे गए हैं। पत्नी को हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में शुक्र के साथ माना गया है। इसके साथ साथ यदि आप उन्हें देखेंगे तो उनकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी हैं, इसलिए शुक्र का सीधा सीधा संबंध लक्ष्मी के साथ में है। और लक्ष्मी हमारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं ये आपको भी पता है। हम सुख, शांति, समृद्धि के लिए, सबके लिए लक्ष्मी की कामना दिन भर करते हैं। इसके साथ साथ यदि मैं देखूं तो सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, फूड प्रोसेसिंग, वस्त्र उद्योग, इसके साथ साथ में होटल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, गायन, नृत्य, जितने भी कला से क्षेत्र में, कला के साथ जुड़े हुए क्षेत्र हैं, और इसके अलावा जो हम एक खुशबुओं से, हम जो रोमांचिक परफ्यूम जिसे हम कहते हैं, चंदन हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हमारे जीवन में खुशबू का जहाँ संबंध बनता है, तो वह शुक्र है। और शुक्र जो कि मन को अच्छे लगने वाली चीज़ है, ऐसे शुक्र की मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। उनका जो राशि परिवर्तन है वह नॉर्मली हर महीने ही होता है, इसलिए हम हर महीने ही उनकी बात करते हैं। और आज भी बात करेंगे कि शुक्र आज जो है, दैत्य गुरु जी ने कहा जाता है, दैत्यों के राजा शुक्र देव अब वह राजा के घर में जा रहे हैं, यानी कि सूर्य के घर में जा रहे हैं। सिंह राशि में उनका पदार्पण है 27 तारीख की रात को, और 28 की सुबह तो नहीं कह सकते, लेकिन यस, दोनों की जो मध्य रात्रि होगी उसमें वह पदार्पण करेंगे 1:01 पर। 28 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक वह सिंह राशि में ही रहेंगे, उसके बाद वह आगे बढ़ेंगे। ये सिंह राशि में उनका संबंध जो है वो सबसे पहले तो थोड़ा सा है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी राशियों वालों के लिए इंगित है कि थोड़ा उन्हें ध्यान रखना होगा। सभी के लिए जो भी प्रेजेंट सिनेरियो बना हुआ है उसमें आप सभी के लिए एक संदेश है कि सबको ही अपना ध्यान रखना है। ऐसा कोई विशेष राशि के ऊपर कोई इसका ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि ये गोचर के साथ में कंप्लीट इन जनरल देखा गया है कि शुक्र का सिंह राशि में आना थोड़ा सा इस मामले में तकलीफदायक है। तो इसलिए मैं आपको, आपके सभी के लिए आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल कुमाराज एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में, जहां हम बात करेंगे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक शुक्र के सिंह राशि परिवर्तन का प्रभाव के बारे में। इस राशि फल को देखने के लिए आप, फिर से आपसे मैं एक बात रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपको आपकी चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, यह चंद्र राशि के आधार पर है। यदि नहीं पता है तो आप इस वीडियो के अंत में मेरे द्वारा शेयर किया गया एक वीडियो रहता है, उसमें मैंने बताया कि आप अपनी राशि को कैसे जान सकते हैं। और यदि आपको यह भी नहीं है कि आपके पास कोई जन्म पत्रिका है या कोई ऐसा सोर्स है, उस केस में आप अपना जो प्रचलित नाम जिससे आप जाने जाते हैं उस राशि के, उस नाम के आधार पर आप दे सकते हैं। उसको भी यदि आपको जानने में कहीं कोई समस्या है तो उसके लिए मैंने आपके नाम अक्षर के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह दे दिया है, जिससे आप अपनी राशि का अनुमान लगा सकते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक शुक्र क्या देने वाले हैं और किसको कितना फायदा और कितना थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। मेष राशि के लिए जो गोचर है ये 5th हाउस में हो रहा है, 5वें घर में सिंह राशि में है। सिंह राशि के साथ कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसमें एक तो आपके लिए अच्छी खुशखबरी है कि शेयर मार्केट में आपका अच्छा फायदा होने वाला है। एक चीज का आप बहुत ध्यान रखिए, सभी के लिए जब मैं बोलती हूँ शेयर मार्केट में फायदा होने वाला, इसका मतलब ये नहीं है कि बोला है, राशि बोल रही है इसलिए आंख बंद करके अपन बैठे रहो और फायदा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। आपको देखना होगा कि आप उस चीज का कितना अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। आपकी सर्फिंग के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा और फिर ही आप नुकसान की तरफ नहीं, फायदे की तरफ जाएंगे। तो कहने का मतलब है शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट जो करेंगे उसका ख्याल रखिए और अपना कार्य करिएगा।
इसके आगे मैं बढ़ूंगी तो मीडिया प्लानिंग या फिर यदि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हैं और भी कई इंडस्ट्री से यदि आपका कोई जुड़ाव है तो वहां आपको बहुत अच्छा एक किक मिलने वाली, एक पुश मिलने वाला है। और यदि आप कुछ समस्याओं से घिरे हैं, नेचुरली फिल्म इंडस्ट्री अभी डाउन चल रही है, तो वहां कहीं ना कहीं सोर्स थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आगे जाके सफलता की तरफ बढ़ेंगे। और यदि आप कोई आर्टिस्ट हैं, गाना गाते हैं या फिर किसी वाद्य कला से जुड़े हैं, संगीत के या नृत्य क्षेत्र से हैं, वहां भी आपको सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। आपकी संतान का थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि संतान थोड़ी मनमौजी तरह की होगी, क्योंकि इस समय मन लगना पढ़ाई में अभी वैसे ही मुश्किल हो रहा है और इस समय और लगेगा। इस तरह से एक्टिविटीज में ध्यान, हो सकता है मोबाइल में उनका ध्यान ज्यादा लग जाए या दूसरी एक्टिविटीज में, वो लाइशर एक्टिविटीज जिसे कहते हैं, क्योंकि शुक्र अपने साथ सुख लाते हैं, एक अलग एटमॉस्फेयर लेकर आते हैं और उसकी वजह से मन थोड़ा सा मनमौजी होता है। तो संतान के साथ में आपको इस चीज का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी मैरिड लाइफ भी थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है, आपको अपने रिश्ते का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन प्रेम विवाह के मामले में आपका समय अच्छा है, आपके प्रेमी के साथ में आपकी ट्यूनिंग काफी अच्छी सेट रहेगी। उसके साथ साथ में आपको यदि कोई प्रेम विवाह का प्रपोजल है आपके सामने, तो वह अपने माता पिता के सामने यदि आप बात रखते हैं तो वहां आपको मंजूरी मिलने के चांसेस पूरे पूरे हैं। यदि मैं आगे भी देखूं तो आपको इसमें एक चीज की मेरे को बहुत सबसे बड़ी चीज जो दिख रही है कि वह आपके लिए भी स्वास्थ्य का ध्यान आपको अच्छा रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको अपने जो डिसीजंस हैं उनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान देके लेना चाहिए, उस मामले में भी आपको सतर्कता बरतने का पूरा पूरा है। लेकिन धन आगमन की समस्याएं भी आपकी कम होगी, आपके इनकम हाउस को थोड़ी कहीं ना कहीं पुश मिलेगा और वहां से आपके नए स्रोत भी खुल सकते हैं आय के, या यदि आपके पास में धन की समस्या है तो धन मिलने के चांसेस आपके थोड़े से बड़े हुए दिख रहे हैं। तो मेष राशि के लिए भी एक तरह से अच्छा ही गोचर कह सकती हूँ मैं, आगे भी अच्छा रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। सेकंड राशि की बात करूंगी मैं, वृषभ राशि के 4th हाउस में शुक्र का आना, यानी घर के वातावरण में परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन। एक तो आपका इंटीरियर कुछ चेंज हो सकता है, आप खुद इधर उधर जगह बदल के अपने घर के वातावरण को थोड़ा सा सुखद बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चेंजेस करेंगे, और या फिर आप पेंट रोगन, रंग रोगन या इस तरह की कोई एक्टिविटीज की प्लानिंग करेंगे या सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। साथ साथ में यदि आगे और भी देखूं तो आपके घर के वातावरण में खुशनुमा वातावरण जिसे हम कहते हैं, एक अच्छा एटमॉस्फेरिक वे में आप रहेंगे और आपके घर में कोई मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है या कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। तो आप इस चीज में एंजॉयमेंट का एक समय देखेंगे। आपके लिए आपका जो पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, उसमें मुझे वृद्धि होती हुई दिख रही है। आपके कार्य क्षेत्र में भी आप सेटिस्फाइंग रहेंगे, आपको काफी अच्छा लगेगा कि यस आई एम डूइंग गुड। और इसके अलावा यदि आप कोई रिस्क लेके कार्य करना चाह रहे हैं तो इस समय आप रिस्क लेके कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी, इसलिए रिस्क लेना चाहिए, सफलता आपका वेट कर रही है। स्वास्थ्य का आपको भी बहुत अच्छा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के लिए तो मैं सभी के लिए कह चुकी हूँ ऑलरेडी, और सबको फिर से इंगित कर रही हूँ कि स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। आपके लिए आगे बढ़ूंगी, मिथुन राशि के 3rd हाउस में हो रहा है मीडिया से रिलेटेड और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, लेखन से रिलेटेड, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, स्पीच यदि आप देते हैं, आप मोटिवेशन का काम करते हैं, या जहां आपको कम्युनिकेशन का उपयोग में लाना पड़ता है, अपना प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, वहां आप बहुत अच्छा काम करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय काफी कारगर सिद्ध होने वाला है, सफलता मिलेगी। यात्रा भी होगी, जो यात्रा भी काफी अच्छी रहेगी, आपको सफलतापूर्वक यात्राओं के जो आपके फल हैं आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रोवाइडेड है कि आपको अपने स्वास्थ्य का जो प्रेजेंट सिनेरियो है महामारी का, उसको देखते हुए अपना ध्यान रखिएगा और फिर सफलता की तरफ बढ़िएगा यात्रा में स्पेशली। यदि मैं आगे भी बात करूंगी तो आपके रिश्ते जो अभी तक बिगड़े हुए थे, रिश्तों में आपको जो तकलीफ आ रही थी, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके पड़ोसी के साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे, आपको लोग थोड़ा सा एक्सेप्टेंस देंगे। जो अभी तक आपको कहीं कोई नेगेटिविटी फील हो रही थी अपने आसपास के माहौल में, वो माहौल आपका कम होगा और आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। आपको काफी अच्छे बूस्टअप तरीके से कार्य करने की इच्छा रहेगी। तो मिथुन राशि के लिए एक लाभ का समय है, सफलता का समय है, आपके लिए एक अच्छा समय आएगा। कर्क राशि के लिए 2nd हाउस में होना है। 2nd हाउस के अंदर बैठ के एक तो कुटुंब में आपके काफी अच्छा वातावरण रहेगा, एक खूब खुशनुमा माहौल आप फील करेंगे और उसकी वजह से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका धन की जो संचय है उसमें थोड़ी सी आपको बढ़ोतरी दिखेगी। आपके जो पुराने कहीं से कोई रुके हुए कुछ पेमेंट्स वगैरह थे वो आपको मिल जाएंगे और आपकी सेविंग आपको थोड़ा सा
सपोर्टिंग लगेगी। इसके साथ साथ यदि मैं बिजनेस की बात करूं, आपका बिजनेस एक्सपेंशन हो सकता है, आप सोच सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो वो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, ये समय ठीक रहेगा। और जो जॉब में काम कर रहे हैं उनको कोई नई ड्यूटी असाइन हो सकती है जिससे उन्हें फायदा होगा, इसलिए आप घबराइए मत। नई ड्यूटी असाइन करना पड़े तो आप करिएगा, आपको मिल सकती है। एक चीज का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई आपको लड़नी होगी। यदि आप चुप रह जाएंगे, यदि आपके बॉस से आप कुछ अपने मन की बात नहीं कहते हैं, तो फिर आपके बहुत मन की बात नहीं समझ पाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि उनको सारा मैटर पता है और वो मुझे कंफर्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल आगे होकर उनसे क्लियर कट बात करनी पड़ेगी और आपके फेवर में ही ये चीज जाएगी। आगे भी बात करूंगी तो आप अपना हक मत छोड़िए। दूसरी चीज, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स काफी अच्छी रहेगी। आपका जो बोलचाल करने का तरीका, आपके कम्युनिकेशन से आप लोगों का मन मोह लेंगे। आपके बात करने के तरीके से इतना सुलझाव महसूस करेगा सामने वाला कि आपकी बात उनको एक बार में समझ में आएगी। आप क्या चाहते हैं ये आपको सामने वाले को समझाने की बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो कर्क राशि के लिए धन के हिसाब से, सफलता के हिसाब से, अपनी इच्छाओं को सामने करके बात करने के हिसाब से एक अच्छा समय है, तो आपको करना चाहिए ये चीज। आगे बढ़ूंगी सिंह राशि के लिए, जिनके लग्न के साथ ही शुक्र का संबंध बन रहा है। शुक्र का लग्न के साथ संबंध बनना यानी समझिए सबसे पहले अट्रैक्टिव होना, क्योंकि शुक्र खूबसूरती के कारक है, तो आप खूबसूरत हो जाएंगे। यदि महिला है तो, यदि पुरुष है तो आप आकर्षक हो जाएंगे। आपका जो वे ऑफ टॉकिंग रहेगा वो काफी अच्छा हो जाएगा। लोगों को आप अपनी बातों से, जो अभी तक आपकी बातें नहीं बन पा रही थी, आप अपनी बातों से अपनी बातें बना लेंगे। इसके साथ साथ आपका कोई प्रपोजल है, बिजनेस प्रपोजल, उसको भी एक्सेप्टेंस मिलेगी। आप कोई पार्टनरशिप में पार्टनर ढूंढ रहे हैं, वहां आपको कोई पार्टनर मिल जाएगा। आपका फाइनेंस की जो सुविधा ढूंढ रहे थे, वो फाइनेंस की सुविधा आपकी होने की पूरे चांसेस है। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। कोई क्रिएटिव वर्क से आप जुड़े हैं, जैसे शुक्र के जितने भी कार्य हैं, जैसे ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब सौंदर्य प्रसाधन है, ब्यूटी का आपका ब्यूटी पार्लर है, या फिर आप इस तरह की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या किसी भी तरह से शुक्र प्रदत्त चीजों से जुड़े हैं, परफ्यूम है, होटल इंडस्ट्री है, यदि आप इन चीजों से जुड़े हैं, फूड प्रोसेसिंग है, ये सब चीजों में आपको सफलता मिलने की काफी आसार दिख रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इस समय आपका ध्यान फालतू की चीजों पे बहुत लगेगा। देखिए, जब शुक्र आते हैं ना तो थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं, चीजें अवेलेबल हो जाती है तो आदमी थोड़ा सा खुश हो जाता है, और खुशी की वजह से वो अपने आप जो एक पकड़ होती है कामकाज के ऊपर, चीजों के ऊपर, वो छोड़ के वो दूसरी चीजों में लगता है, अपनी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने में लगता है, या फिर कहीं अपना वक्त बर्बाद करता है। तो ये चीज आपके अंदर आएगी, और जैसे ही इन चीजों की अति होगी तो फिर इति करने के लिए शनिदेव का आगमन होता है। तो प्लीज थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा सिंह राशि के लिए, कि हमेशा हर चीज को एक लिमिट में, कंट्रोल में रखेंगे तो खुश रहेंगे और समय का फायदा उठा पाएंगे। आपके स्वास्थ्य में काफी सुधार आएगा। आपकी ये लाइफ का जो ये पर्टिकुलर पार्ट टाइम रहेगा, ये काफी अच्छा रहेगा, इसका एंजॉय कर सकते हैं आप। पूजा पाठ में आप अपना ध्यान लगाइए, वहां आपको अच्छे संकेत मिलने की संभावना है। आपका ईश्वर से कनेक्शन काफी अच्छा बनेगा। आपको अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए, उनकी बातों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ूंगी, कन्या राशि के लिए 12th हाउस में हो रहा है, 12वें घर में शुक्र का संचरण सबसे अच्छा, क्योंकि वहां के वो कारक माने गए हैं। शुक्र को 12वें ग्रह में दिग्बली कहा जाता है, इसलिए आप जो भी यदि कोई कलाकार हैं या कोई गायन, जिस कलाकार का जब भी मैं बात करती हूँ तो मेरा कहने का सभी कलाओं से रिलेटेड रहता है, वहां आपका बोलबाला होने वाला है। अच्छी आपको एक पुश मिल जाएगी। यदि आप कोई रेडियो जॉकी है, या जहां आपका बोलने से काम होता है, आपके कामकाज की एक पहल अच्छी हो जाएगी, आपकी शुरुआत अच्छी हो जाएगी यदि आप नया काम ले रहे हैं तो। इसके साथ साथ आपकी ट्रैवलिंग में आपको बहुत विशेष ख्याल रखना है। ट्रैवलिंग होने के चांसेस हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक ही ट्रैवल करें तो ठीक है। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जेनेटिकल प्रॉब्लम, प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है, और यूरिनरी इन्फेक्शन की चांसेस भी आपको हो सकते हैं। तो आपको इस विषय में अपना ख्याल रखना होगा। आपको रूटीन अपना सेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप आलसी हो सकते हैं, तो यदि आलस करेंगे तो आप अपना कुछ अच्छा चीज खो देंगे। तो इसलिए बेटर है कि आप थोड़ा सा एक्टिव रहें, फोकस्ड रहें अपने काम को लेकर, और उसमें सफलता की तरफ देखें। आपके कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी कि आपका कुछ कॉन्टैक्ट्स ऐसे बनेंगे, और कॉन्टैक्ट से आपके कार्य होंगे। बड़े लोगों से आपके कॉन्टैक्ट बढ़ सकते हैं, और वहां आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई एक अंदर होने की पूरी आपको एक संभावना दिख रही है। प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। नुकसान की तरफ ध्यान दें, नुकसान होने के भी चांसेस हैं। अब किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है, इसलिए हर तरफ से चाहूं और से अपनी आंखें खोल के रखिए। लेकिन कन्या राशि के लिए शुक्र का ये परिवर्तन फिर भी काफी अच्छा है, क्योंकि वह अभी शनि के 5वें घर में स्थित होने की वजह से थोड़े से परेशान है। तो इस परेशानी में एक हल्की सी, एक थोड़ी सी ठंडी लहर जिसे हम कह सकते हैं, वह शुक्र लेकर आए हैं आपके लिए। तुला राशि के लिए बात करूंगी। आय के भाव में आ गए हैं। आय के भाव में शुक्र का आना
वैभव विलासिता के लिए बढ़ाना, उनको आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आपके साथ में पैसों का इंतजाम करना, आपके लिए नए सोर्स ऑफ इनकम की जनरेशन करना, आपकी संतान को अच्छे से आप आगे बढ़ाना, संतान के साथ आपके रिलेशन काफी अच्छे कर देंगे। इसके साथ साथ आपकी कोई इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वह पूरा करने की पूरी इस समय आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके साथ साथ आपको सबसे अच्छी चीज है कि आपका रिलेशन काफी लोगों से जो बिगड़ा हुआ था वो सुधर सकता है। आपके फ्रेंड सर्कल्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी सेट हो सकती है, तो वहां आपको ध्यान दे सकते हैं आप। फैमिली में आपका आकर्षण बढ़ेगा, आप अट्रैक्टिव भी होंगे। इसके साथ साथ में कार्य क्षेत्र में भी आपको नया कुछ एक्सपेंशन करने का मूड है, या जॉब में कोई चेंजेस हैं तो आपको मिल जाएगा। ये करने के लिए आपकी मनमाफिक जगह आपको मिल सकती है। अब अपना जो एक कार्य है उसमें एक लाइन रखनी, क्योंकि क्रिटिसिज्म के आप थोड़े शिकार हो सकते हैं इस टाइम। कुछ लोग आपको जलन की भावना से, ईर्ष्या की भावना से क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आपका एक ही लाइन होना चाहिए, कोई हमसे जीत ना पाए, बड़े चलो बड़े चलो। बस इसी लाइन पे कार्य करेगा, किसी की तरफ मत ध्यान दीजिएगा। जो लोग बोलते हैं कहते हैं उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दीजिए, और अपनी बस गति को बना के आगे बढ़िए, उन्नति करिए, अच्छा समय देखेंगे आप। आगे की बात करूं तो आपको अपना थोड़ा सा मन के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। मन आपका मनचला हो जाएगा, इसकी वजह से जरूर आप अपना कोई नुकसान करेंगे। इसलिए मैरिड लाइफ में भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, अपने पार्टनर पे ध्यान दीजिए, इधर उधर कहीं और ध्यान मत रखिएगा। संतान को सफलता मिल सकती है, संतान किसी अच्छे मार्क्स से पास होकर आपके लिए कोई अच्छी खुशखबरी ला सकती है, या कहीं उनका अच्छी जगह कोई एडमिशन होने के पूरे चांसेस हैं। शेयर मार्केट में भी आपका कुछ ना कुछ बढ़िया इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। यदि आपको आगे बात करूं तो आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो जाए, इस बारे में ध्यान रखिएगा। कहीं प्यार मोहब्बत की बातें यदि आप मैरिड हैं तो बन सकती, यदि अनमैरिड है तो यस, उनके लिए खुशखबरी का समय है। उनका प्रपोजल एक्सेप्टेंस की तरफ जा सकता है, चाहे वो पहली बार किसी को प्रपोज कर रहे हैं या अपना प्यार का जो मामला है अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो वहां से उनको मंजूरी मिल सकती है। आगे बढ़ूंगी वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए थोड़ा सा ट्राइंग टाइम कह सकती हूँ मैं। इसमें थोड़ी समस्या उनके साथ ये है कि थोड़ा सा ये गोचर उनके लिए इसलिए गड़बड़ वाला है कि एक तो शुक्र उनके कारक ग्रह नहीं है, इसलिए यहाँ बैठकर वो शुक्र का 10th हाउस में वैसे भी कुछ अच्छा फल नहीं रहता है। हाँ, ये जरूर है कि वो घर की सुख सुविधाओं को थोड़ा बढ़ा देंगे, खर्चे को आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, खर्चा करा के आपको परेशान कर सकते हैं। तो आप अपने जरूरी एक पेन डाउन करिए चीजों को, और उसके बाद ही अपने खर्चों को करिए तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो अदरवाइज आप कर्जे की स्थिति में चले जाएंगे, परेशानी आपकी काफी बढ़ जाएगी। यदि मैं देखूं तो टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए और जो फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजों से जुड़े हुए लोगों का अच्छा समय है। होटल इंडस्ट्री वाले भी अच्छा करेंगे इस समय। आपको जॉब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नए साधन, इसके अलावा जॉब के अलावा नए आमदनी के साधन जनरेट करना चाहिए और करना पड़ेंगे, और हो भी जाएंगे, सफलता मिलेगी इसमें। इसलिए आप थोड़ा सा प्रयासरत रहिए, आपके लिए इन चीजों में आपको कहीं ना कहीं कोई रिलीफ मिलने की संभावना है। आपके काम का प्रदर्शन से आप काफी जाने जाएंगे, आपके काम को लोग सराहेंगे, सबको प्रभावित करेंगे आप अपने काम से। एक चीज अच्छी रहेगी आपका जो एफिशिएंसी ऑफ वर्क है वो बढ़ेगा। एफिशिएंसी ऑफ वर्क बढ़ने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, और आप थोड़ा सा अपने आप में आगे बढ़ने की इच्छा, मोटिवेशन पावर अच्छा मिलेगा आपको। यदि मैरिड लाइफ की बात करूं तो वो ठीक चलेगी, आपकी मैरिड लाइफ में कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बजट का ध्यान, जैसे मैंने कहा था, खर्चे बढ़ सकते हैं, और स्वास्थ्य का बहुत विशेष ख्याल रखना है सभी राशियों के लिए फिर से, और वृश्चिक राशि के लिए विशेष रूप से। आगे बढ़ेंगे, धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि के लिए भी थोड़ा सा तकलीफदायक गोचर है ये। शुक्र का भाग्य स्थान में वैसे आना तो अच्छी बात है, किंतु पिता के स्वास्थ्य पर इसका विशेष असर पड़ेगा। आपकी पिता से अनबन हो सकती है, आप पिता की बातों का अनदेखा करके उनका मन दुखाने की बात करेंगे। कृपया ऐसा ना करें, उनकी बात को समझें और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल कर आगे बढ़े। भगवान में आप अपना मन लगाएं, वहां से आपका विरक्ति होने की चांसेस हैं, तो भगवान की तरफ आप थोड़ा ध्यान दें। यात्राएं आपकी होने की संभावना है, विदेश यात्रा भी हो सकती है, लेकिन अभी परिप्रेक्ष्य कुछ इस तरह का है, तो यात्राओं के लिए मेरा एक ही सजेशन रहता है कि बहुत सोच समझ करके ही यात्रा का प्लान बनाएं। यदि आपके मतभेद अगर ज्यादा मैरिड लाइफ में हो रहे हैं तो वो अब ईश्वर की कृपा बनाएं अपने ऊपर, उनकी आराधना करके, तो वो दूर हो जाएंगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा। एडमिशन मिल सकता है आपके बच्चे को, यदि आपके बच्चे किसी चीज में ट्राई कर रहे हैं तो उनके एडमिशन होने के पूरे चांसेस हैं। उनको कहीं ना कहीं कोई अच्छे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में, जहां वो बड़े कॉलेज में इच्छा रख रहे हैं, वहां उनको सफलता मिलने की पूरी चांसेस है। और फॉरेन स्टडीज के लिए भी क्लैरिटी या ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। आप अपने अहंकार को छोड़ें,
अहंकार आप में अत्यधिक रहेगा इस समय, और अपने अहंकार की वजह से अपने रिश्तों में ठेस पहुंचाएंगे, चाहे वो आपके पिता के साथ के संबंध हो या आप अपने दोस्तों को भी दुख पहुंचा सकते हैं, अपने पास पड़ोस के लोगों को भी दुख पहुंचा। धनु राशि के लिए काफी इस चीज की समस्या भी है, क्योंकि शनि की 7.5 से ग्रसित है, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर कोई विकार पैदा होता ही रहता है। इस वजह से आप अपने अहंकार की वजह से, ईगो प्रॉब्लम की वजह से लोगों के साथ में थोड़ा व्यवहार में तकलीफदायक स्थिति में रहते हैं। तो प्लीज इन चीजों को समझिए, ये आप नहीं कर रहे हैं, आपसे ग्रह नक्षत्र करा रहे हैं, और कोशिश करके इन चीजों पे कंट्रोल करिएगा। आगे भी बात कर सकती हूँ, तो मैं इसमें आपको अपने व्यापार में फायदा होगा, आपको वहां कहीं ना कहीं गुड न्यूज मिलने के चांसेस है। मकर राशि की बात करूंगी, 8th हाउस में हो रहा है। 8th हाउस आकस्मिक धन की लाभ की पूरी पूरी संभावना है। कोई LIC से कोई आपकी कोई पॉलिसी मैच्योर होकर आपको पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, यदि आपको कोई बिजनेस में जरूरत है या घर में यदि आपकी कोई जरूरत है इस तरह की, तो कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन लाभ होगा और आपकी जरूरत पूरी होने की संभावना है। साथ ही साथ आपको कहीं आपका कोई पैसा फंसा हुआ है तो उसकी कोई ना कोई जुगाड़ आपको मिल जाएगी, आपको कोई रास्ता दिख जाएगा कि उसमें आप अपनी तरफ से कहीं ना कहीं कोई क्लिक कर जाएगी चीजें और आप उसमें वे आउट निकाल के अपना पैसा वापस ले सकते हैं। कोशिश करिए, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं, प्रयास करते रहेंगे तो हमेशा फेवरेबल चीजों में ही तरफ बढ़ेंगे। आप कभी कोई MPhil PhD या डेटा एनालिस्ट या रहस्यमय किसी चीज या गुड़ रहस्य से जुड़े हुई चीज विद्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, या फिर आपका कोई इस तरह का प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे, आपका थीसिस वर्क कंप्लीशन पे, तो वहां यस डेफिनेटली अब आपका वेट कम हो जाएगा और आप इंतजार की घड़ी को खत्म करके एक गंतव्य पे पहुंच के कहीं ना कहीं कंक्लूड करेंगे इन चीज़ों को। और डेटा एनालिस्ट हैं या जॉब इस तरह के प्रोफाइल में जहाँ रिसर्च वर्क होता है, IT इंडस्ट्री से जुड़े हैं या कोई आपके ऊपर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी है, वो प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट होने में या सफलता की तरफ बढ़ने की तरफ पूरे चांसेस दिख रहे हैं। अनावश्यक चिंतित रहेंगे आप इस समय, संतान की तरफ से भी चिंता की कोई ना कोई बात आपके सामने आएगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य में आपको तकलीफ आ सकती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, मधुमेह की समस्या, जेनेटिकल इश्यूज, लोअर एब्डोमेन से जुड़े हुए तकलीफें, और साथ साथ में पैर से जुड़ी हुई, तलवों से जुड़ी हुई कोई ना कोई समस्या आपके सामने आ सकती है। तो कृपया उस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, उसको लाइटली ना लें और उस पर कार्य करें। साथ ही साथ चोट चपेट की घटनाएं, ड्राइविंग करते वक्त अपना ध्यान रखिएगा। इन सब चीजों में सावधानी पूर्वक चलने का समय है। यदि मैं बात करूंगी तो यात्रा में भी आपको काफी सावधानी बरतनी, यदि आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो। और बाकी आगे बात करूं तो वैसे ठीक है, आकस्मिक धन लाभ का समय है, शुक्र का अष्टम भाव में गोचर तकलीफदायक तो होता है, तो ठीक है, चलने दीजिए। आगे बढ़ेंगे, मैं उपाय की भी बात करूंगी। अब मैं बात करूंगी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के 7th हाउस में हो रहा है। कुंभ राशि के लिए एक बहुत ही प्रिंसिपल लाइन वाला काम है कि देखिए, जब भी कुंभ राशि की बात होगी और जब 7th हाउस की बात होती है, वहां पे सिंह राशि होती है। सिंह राशि ने सूर्य जैसे ही हम बात करते हैं तो सम्मान के कारक होते हैं वो, और आत्मसम्मान के उसमें विशेष रूप से मैं जोड़ूंगी। तो आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो बहुत ज्यादा डिग्निटी मेंटेन करने वाले व्यक्ति हैं या स्त्री हैं, तो आपको इस चीज का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि आप उनके डिग्निटी को कोई ठेस ना पहुंचाए। और इस तरह के गोचर में ये समस्या आपके सामने आ सकती है कि आप थोड़ा सा अहंकार में आप अपने बच्चों का माहौल खराब कर सकते हैं घर का, या खुद के लिए भी अपने बारे में आप बहुत ज्यादा किसी गलतफहमी के शिकार होकर अपने लाइफ पार्टनर का मन दुखा सकते हैं। तो आप इस चीज का विशेष ख्याल रखिए, और ये लाइफ लॉन्ग विशेष ख्याल रखने वाली बात है, क्योंकि सूर्य वहां पे जब अपने राशि को रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहली डिमांड जो रहती है लाइफ पार्टनर की, वह रहती है सम्मान। प्यार बाद में दीजिए, पहले सम्मान दीजिए, ये उनकी लाइन रहती है। तो आप इस चीज का विशेष ख्याल रखिएगा, यदि आप रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। आपको सभी रिश्तों पे वैसे ध्यान देना होगा, क्योंकि इस टाइम आप थोड़े से अहंकारी होंगे, अहंकार होने की वजह से आप कुछ नुकसान वाली मुद्रा में रहेंगे अपने लिए, तो प्लीज इस गोचर को थोड़ा समझ के चलिए। दूसरा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में यदि आप पढ़ रहे हैं तो वहां मत पढ़िए, आपका ध्यान आकर्षित होगा और इस तरह से आप अपने परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो नुकसानदायक रहेगा। स्त्रियों का सम्मान करें इस समय, स्त्रियों के सम्मान से आपको लाभ होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो स्त्री के कारक होते हैं। यदि आपकी लाइफ पार्टनर है या अपनी बॉस है, आपकी रिपोर्टिंग बॉस है, उनका भी आप ध्यान रखिए, वहां आपको दिक्कत आ सकती है, उनसे कोई ट्यूनिंग में गड़बड़ होगी तो आपका जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है। दाम्पत्य जीवन का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। नौकरी में लोगों को डिपार्टमेंट में जो आपके लोग हैं, जो आपकी मतलब उन्नति में तकलीफ दे रहे हैं, उनको आपको अभी जताना नहीं चाहिए कि आप उनसे नाराज हैं, उनको आपको अपने साथ सम्मिलित करके कार्य करना चाहिए। तो आपको मनमाफिक डिपार्टमेंट में काम करने की इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, ट्रांसफर मिल जाएगा आपको। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, कामकाज में भी सुधार आएगा, व्यापार में भी सुधार आएगा। वैसे गोचर आपके लिए ठीक है, शुक्र आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छी पार्टनरशिप को ऑफर कर सकते हैं कामकाज में, और आपका कहीं ना कहीं कोई लाभ करा के जाएंगे।
जो ध्यान देने लायक बातें हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दी है, प्लीज कीप इन माइंड। मीन राशि की बात करूंगी, उनके 6th हाउस में है, छठे भाव में शुक्र का गोचर थोड़ा सा तकलीफदायक है मीन राशि के लिए। सबसे पहले तो सबसे पहली लाइन, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, मधुमेह से रिलेटेड समस्याएं, लोअर बैक में आपको समस्या आ सकती है, लोअर एब्डोमिनल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। यानी ये गोचर में आपको मेजरली आपको स्वास्थ्य के ऊपर ही ज्यादा बुरा असर आएगा। विरोधी भी आपके सक्रिय होंगे, शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, तो वो भी आपको ख्याल रखना है। और अपने जो नुकसान हो सकते हैं आपको, तो अपने धन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी तरह के नुकसान से बचिएगा, आंखें खुली रखिएगा। साथ में आपको साइटिका की जैसी कोई समस्या यदि आपके साथ में है तो उसमें बढ़ने के चांसेस है, दर्द के, यदि ध्यान दीजिएगा। ठंडक वाली चीजों से दूर रहिएगा, सेवन भी कम करिएगा ठंडी चीजों का, इससे भी आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपके काम लेकिन जरूर बनेंगे, आपके काम में आप लोगों को साइडलाइन कर देंगे, ये चीज अच्छी है। लेकिन विरोधी आपके सक्रिय होंगे, पूर्ण रूप से सक्रिय रहेंगे, शत्रुओं से आप दूर रहें, उनका इंतजाम कर लें। यदि बात करें तो वाद विवाद में भी आपको कोई खींच सकता है, तो आप वाद विवाद से भी दूर रहें, अपनी इमेज का मेंटेन करें। बिना काम के लिए लोगों का आप भी बुरा मत सोचिए कि लोग आपके बदले की भावना से आपके साथ कुछ गलत करने की इच्छा रखें। तो इस समय आपको अपना संभल कर एक शांत भाव से सब चीजों को देखते हुए अपना समय निकालना चाहिए। गोचर थोड़ा सा आपके लिए तकलीफदायक है। यदि मैं ध्यान दूं तो आगे कार्य जरूर आपके बढ़ेंगे। आपके कार्य में जो है एक चीज का एक विशेष रूप से कि आप अपनी कोई सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करिए, यानी राजदार किसी को मत बनाइएगा, नहीं तो तकलीफ बढ़ सकती है। और उसके साथ साथ आपको ये एक चीज अच्छी कि जॉब मिल सकता है। यदि आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब ढूंढने वालों को जॉब मिलने की चांसेस है। प्रतियोगिता परीक्षा में कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी स्टूडेंट्स को, वो लोग अपनी पढ़ाई से कहीं ना कहीं कुछ हासिल कर लेंगे, या आपके सामने कोई ऐसा ऑप्शन आ जाएगा कि आप उसमें क्लैरिटी की तरह आपको कोई कोर्स कर मिल जाएगा, या आपको कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट से आपका कनेक्शन बन जाएगा। जॉब चेंज की भी समस्या आपके सामने आ सकती, तो अभी डिसीजन मत लीजिए, जॉब चेंज थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। पहले सर्च आउट कर लीजिए, आप श्योर हो जाए, इंश्योर हो जाए कि यस मैं यहाँ मिल सकता है, मैं कंफर्मली हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, तभी आप जॉब चेंज का मूड बनाइएगा। तो मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा एक ट्राइंग टाइम कह सकती हूँ ये वाले गोचर में, वो अपना ध्यान रखें और इस तरह से इस गोचर को पास ऑन करिएगा। बाकी की चीजें उनके फेवर में है काफी, तो कुछ राशियों के लिए कुछ चीजें फेवरेबल होती है, कुछ राशियों के लिए कुछ चीजें फेवरेबल होती है। साथ ही साथ आपकी जो जन्म पत्रिका है उसमें आप क्या योग सिद्ध लेकर आए हैं, उन सब चीजों का भी लाभ मिलता है। तो सब कुछ मिला के एक अच्छा समय अपने ईश्वर की आराधना करते समय ही हम निकाल सकते हैं, यह ऐसा मैं मानती हूँ, और चीजों से हम लड़के बाहर निकल सकते हैं। अब मैं बात करूंगी शुक्र के उपाय की। शुक्र का सबसे पहला उपाय है कि स्त्रियों का सम्मान करें, कोई भी हो। यदि स्त्री तो वो स्त्री आपस में सम्मानित रखें एक दूसरे को, यदि पुरुष हैं तो वो विशेष रूप से स्त्रियों का सम्मान करें। और शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं, शुक्रवार का व्रत करने से भी काफी लाभ होता है शुक्रदेव का। लक्ष्मी की आराधना जितनी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करिए, वहां आपको शुक्र से लाभ होगा। सफेद चीजों का दान, घी का दान, सफेद वस्त्रों का दान है, चांदी का दान है, शक्कर का दान है, और मिश्री का दान आप मंदिर में कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, इससे भी आपके शुक्र ठीक होंगे, आपको फायदा मिलेगा। और यदि मैं और बात करूं तो कुंवारी कन्याओं को जितना अच्छा से आप खाना वाना खिला सकते हैं, अभी तो खैर सिनेरियो नहीं, लेकिन अभी नवरात्रि आने वाली है तो उसमें इस चीज का लाभ जरूर लीजिए, जैसे भी हो सकता है संभावनाओं को बनाते हुए। और कुंवारी कन्याओं को सौंदर्य प्रसाधन की चीजें, जैसे छोटी बच्चियों को नेल पॉलिश, लिपस्टिक वगैरह, छोटी छोटी चीजें, चूड़ियां वगैरह, इस तरह से जिससे वो खुश होती हैं, वो लेके आप देंगे तो इस तरह की चीजों से शुक्र आपको फेवर करेंगे। और मैं बात करूंगी तो शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करिए, शुक्र के तांत्रिक मंत्रों का जाप करिए। बीज मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, और तांत्रिक मंत्र की बात करूं तो ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप करिए। इनसे आपको काफी लाभ होने वाला है। शुक्र के लिए सबसे अच्छी चीज है कि गाय की भी जितनी सेवा कर सकते हैं आप करिए। दुर्गा जी की आराधना करने से भी शुक्र काफी, क्योंकि वो स्त्री है, स्त्री का सर्वोच्च रूप है, और उसी में समाहित है काली, महाकाली, लक्ष्मी, सरस्वती, सब कुछ। तो दुर्गा जी की आराधना एक परिपूर्ण करता है शुक्र की पूरी आराधना को। तो यह मेरा ऐसा मानना है, इसलिए आप जितना इस तरह की दान से और इन चीजों से जुड़ेंगे तो आपके शुक्र काफी अच्छे होंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट और एंजॉय योर सेल्फ। मैं आपसे विदा चाहूंगी। बम बम भोले, हम फिर मिलेंगे, और जल्दी मैं कुछ अच्छा लेकर आने वाली हूँ, एक सरप्राइज है आपके लिए, इसलिए मेंटेन रखिएगा। मिलते हैं फिर से, धन्यवाद।